हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। आपको बोला गया है लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन आपको ये दिया गया है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। फंक्शन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और इज इक्वल टू 0 के लिए दिया गया है। और आपको ये बोला गया है फंक्शन जो आपका कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे आप ये बताइए कि ये कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूस है। ठीक है, लैम्डा की कौन सी वैल्यू है, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये बताना है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है और वहां पे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ रही है। तो चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं बेटा। हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और आपको दिया गया 4x प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 0। ओके बेटा, और ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, तो हमें क्या दिया गया, सिंस फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन में जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लिमिट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन है हमारे पास ये वाला लैम्डा वाला, तो आप ले लेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा फंक्शन 0 और लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा 0, ये होल वैल्यू 0 होगी, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, लैम्डा 0 साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया। ठीक है, फंक्शन में हमने 0 वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आ गया, होल फंक्शन 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा, लेंगे आप लिमिट x अप्रोचेस 0 का नेगेटिव, 0 में से बहुत स्मॉल वैल्यू जो है वो डिडक्ट हो रही है। तो फंक्शन क्या है हमारा, 0 से ये छोटा है x, तो यही फंक्शन रहेगा। तो आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लैम्डा 0 का स्क्वायर 2 और ये 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन लैम्डा के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ, 0 माइनस 0 0, तो ये 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट आप अप्लाई करेंगे, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 का पॉजिटिव, बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू 0 में ऐड हो रही है, तो हम लिमिट अप्लाई क्या करेंगे, 0। फंक्शन है जब x ग्रेटर देन है 4x प्लस 1, तो आप वैल्यू रखेंगे x की 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 0 0 एंड 1, तो 1 आ गया। ठीक है, हमें बोला गया था फंक्शन कंटिन्यूस है, बट आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 और 1 आई है। क्या 0 और 1 इक्वल होता है, नहीं, इम्पॉसिबल है ना। तो आप लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, ये हमारे पास ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 कैसे इक्वल होगा, तो इट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, इट इज नॉट कंटिन्यूस। तो आप लिखेंगे
function is not continuous at x इज इक्वल टू 0। तो आप हमारे पास लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आई है, तो आप लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पे आप लिख रहे हैं इस साइड, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई है जिससे हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो एट x इज इक्वल टू 0 पे, ओके। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है एट x इज इक्वल टू 1 पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास फंक्शन ये रहेगा, क्योंकि 0 से x बड़ा है, ठीक है। 0 से x बड़ा है तो 1 कहाँ पे लाई करेगा, इसी में लाई करेगा, ठीक है बेटा। तो चलिए फंक्शन हमारे पास दिया गया है 4x + 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। बट आप चेक कर लीजिए एक बार इसको, कंटिन्यूस ही है, इसका आंसर कंटिन्यूस ही आएगा, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x लिमिट यहाँ पे 1 है तो 1 अप्लाई करेंगे, 4 1 + 1 तो ये 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, हमारे पास अगेन यही फंक्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 1 है इसी के अंदर लाई करेगा 1 से स्मॉल वैल्यू डिडक्ट होगी तो वो क्या होगी, बिल्कुल बहुत हल्की सी वैल्यू होगी। ये 0 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, तो इस साइड होगा, सॉरी 1 इस साइड आएगा पॉजिटिव इस साइड, ठीक है। ये 1 आ गया। बहुत स्मॉल वैल्यू जो लेस होगी और ऐड होगी तो इसी साइड ऐड होगी, इसी साइड लेस होगी, वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए 0.9999 कुछ हो जाएगी, इस साइड ऐड हो जाएगी आपके पास 0.0001 हो जाएगी, ओके। तो इसलिए हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए फंक्शन यही रहेगा। तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास 4x + 1 इज इक्वल टू 4 1 + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन अगेन यही आ जाएगा, 4x + 1 इज इक्वल टू 4 1 + 1, तो ये 5 आ जाएगा। तो मतलब कि फंक्शन हमारा एट 1 पे क्या रहा, कंटिन्यूस। तो आप लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हमारे पास लैम्डा की कौन सी, लैम्डा की हर वैल्यू पे क्या रहेगा, फंक्शन जो है कंटिन्यूस रहेगा एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।